accounts recording transaction which do not affect particular person। अकाउंटिंग क्या करता है? ये रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। विच डू नॉट इफेक्ट पार्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति को ये प्रभाव नहीं डालता है। किसको डालेगा? किसी वस्तु पर होना चाहिए। जैसे वस्तु का नाम, जैसे एचपी, एसर, डेल, ये सब क्या है? वस्तु है। डेल अकाउंट ये सब किसका नाम से खुलता है? तो ये किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है। जैसे राम, श्याम, मुकेश के नाम से नहीं है, ये किसी वस्तु के नाम से। जैसे उषा का हो गया, बजाज का हो गया, ये सब क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट है। मतलब व्यक्ति के नाम से नहीं होना चाहिए, किसी वस्तु के नाम से खुलना चाहिए। असल में इसको इम्पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। आगे समझ में? ट्रांजिबल रियल अकाउंट में जिसको सीन एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो क्या है? हमारा ट्रांजिबल रियल अकाउंट है। जैसे बिल्डिंग, कार, बाइक, मशीनरी, ETC कर लीजिएगा। ये सब किस में आएगा? ट्रांजिबल रियल अकाउंट में। एक और उसमें लिखा होंगे इनट्रांजिबल रियल अकाउंट। क्या होता है? इनट्रांजिबल रियल अकाउंट। इनट्रांजिबल रियल अकाउंट में क्या आएगा? जैसे डू नॉट सीन एंड टच, ना जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जिसमें गुडविल, एग्जाम्पल में क्या होगा? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ETC, ये सब किस में आएगा? ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। असल में जिसको देख और छू नहीं सकते हैं उस किस में आएगा? इनट्रांजिबल रियल अकाउंट में आता है। ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। किसी भी कंपनी में क्या होगा? इनकम होगा और एक्सपेंस भी होगा। तो इसको हम किस में रखते हैं? नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे। किस में रखेंगे? नॉमिनल अकाउंट में। जैसे हम रेंट पेड करते हैं या रिसीव करते हैं, इसमें कमीशन पेड करते हैं, रिसीव करते हैं, सैलरी पेड करते हैं, रिसीव करते हैं। अब कहेंगे सर उसमें भी लिखवाए होंगे रिप्रेजेंटेटिव में। तो रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनल दोनों क्या है? एक समान है। ये हो गया बिजनेस के लिए, वो हो गया आपको किसी खास संस्था के लिए। असल में दोनों में सेम रहेगा। जैसे हम डेल लैपटॉप आता है, डेल, तो डेल में तो रेंटो देते होंगे कंपनी के लिए। डेल का हम कमीशन भी कहीं हो सकता है, कमीशन रिसीव करना है या पेड करना हो, सैलरी भी देते होंगे। तो ये किसके लिए हो गया? ये कोई ऑब्जेक्ट के लिए हो गया जो हमारे यहाँ वस्तु बनता है। असल में और जैसे हमारा IT लेस क्या है? तो वस्तु तो बनता नहीं है, इसमें भी तो रेंट देते हैं। तो इसको किस में रखेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। लेकिन कोई डेल हो गया, कोई वस्तु बन रहा है, वहाँ पर हम क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे। आगे समझ में? दोनों में यही फर्क है, इसको समझिए। कीपिंग बुक क्या होता है कि कोई भी एंट्री करने से पहले हम लोग का क्या होगा? पहले बुक में हम लोग एंट्री करते थे। किसमें? कहीं ना कहीं बुक में, मतलब कॉपी उसको बोलते हैं। कॉपी में हम लोग एंट्री करते थे। तो कॉपी जो हम लोग देखिएगा हम लोग का कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कैश सिस्टम। ये हम लोग के पास 4 टाइप का हम लोग का बुक मिलता था। असल में देखिएगा ये डबल एंट्री सिस्टम में पहले सिंगल का तो ये फिगर देख लीजिए। सिंगल में इसमें क्या होगा? सिंगल में इसको सिंगल लेके चलते हैं, यहाँ से फिर उठाना पड़ेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम अगर देखिए बुक, इसमें कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं रहेगा। देखिए इसमें कितना है? 4500 रुपया दिया है। इसका मतलब कि इसमें कितना है जी? 45 रुपया उसका टोटल हमारा अमाउंट आया है। कितना इसमें बचा है? देखिए डेट वाइज इसमें लिख लेना है। असल में लेकिन कौन लेन देन किया इसका पता नहीं है। असल में अब देखिए इसमें भी देखिए इसका नीचे वाला इतना इसका जमा है, इसको यहाँ पर देखिए इसमें इतना जमा है,
टोटल अमाउंट इतना जमा किया है, समझे। अब जितना उसका बाकी होगा, समझे। तो ये सब आपको एंट्री, इसको बोलते हैं सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम बोलते हैं, समझे। वही डबल क्या होता है, डबल के लिए बता रहे हैं। देखिए डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है इसको बता रहे हैं। डबल में जैसे राम अकाउंट DR टू सुरेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट CR, टू मतलब CR हो भी जाता है, टू का मतलब CR। अब इसमें होगा कि 5,000 रुपया, अब 5,000 रुपया मतलब इसमें 5,000 रुपया। अब इसको समझिएगा ये, अब राम का अकाउंट में सुरेश ने क्या किया, 5,000 रुपया जमा किया। जैसे हम लोग का गूगल पे चलता है, वो डबल इंटरेस्ट सिस्टम है। जैसे कि हमारा नाम आपके अकाउंट में होगा, आपका हमारे अकाउंट में होगा, होता है कि नहीं? तभी तो पता चलता है कि हम कब कब आपके अकाउंट में भेजे हैं। चाहे आप देखिएगा कब कब हम रिसीव किए हैं, तो ये आपको क्या बताएगा, डबल इंटरेस्ट सिस्टम। और सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम रहता तो पता नहीं चलता कि कब आपने भेजा, किस डेट को भेजा, नहीं पता चलता वो, समझे। तो हम लोग के यहाँ ये सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम नहीं चलता है, याद रखिएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोग के यहाँ अकाउंट में ये नहीं चलता है, याद रखिएगा ये, समझे। हम लोग के यहाँ कौन चलता है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम। जितना अकाउंटेंट का काम होता है वो डबल इंटरेस्ट सिस्टम चलता है। जैसे हमारे अकाउंट में 5,000 आया तो आप भेजेंगे अपने अकाउंट से, तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमको इतना। आप कहेंगे कि हम नहीं लिए हैं, तो कहिए कि सर आपका अकाउंट दीजिए ना, अभी खोल के दिखा देते हैं, तुरंत ऑटोमेटिक उसमें एंट्री हो जाएगा कि हाँ आपके अकाउंट से आया हमारे यहाँ, समझे। अब कोई 420 कोई कह सकता है कि नहीं हम भेजबे नहीं किए हैं, और डिलीट भी नहीं होगा। ऐसे उस सिस्टम बना दिया है कि डिलीट भी नहीं होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इंटरेस्ट। मतलब आपके अकाउंट में भी हमारा नाम शो करेगा, हमारे अकाउंट में आपका नाम शो करेगा, समझे। कभी भी आएगा वो अकाउंट, जब भी खोलेंगे नंबर, अकाउंट नंबर पर जब भी जाकर रिपोर्ट लिखवाइएगा तो सब ट्रांजेक्शन ID आपको मिल जाएगा, और कब कब जमा किसके अकाउंट पर किए हैं पता चल जाएगा। अब आज के समय में कोई कहता है, जैसे मान चलिए कि PM किसान वाला टोटल अकाउंट पर हम लोग के पास चला जाता है। अब कहेंगे कि कोई घपला उसमें हो गया है, होने वाला संभावना है। अब तो अकाउंट में पता चल गया किसके किसके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया गया है। अब तो कहने से नहीं होगा, ये डबल, अब उसके अकाउंट में बता देगा उनके यहाँ किस इस अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया गया है। हम लोग के यहाँ चेक करेगा तो आया हुआ है कि नहीं, कहाँ से आया, तो उनका अकाउंट होगा, वो बताएगा किस अकाउंट से आया है, आगे समझ में। तो इसको हम लोग डबल इंटरेस्ट सिस्टम, डबल इंटरेस्ट सिस्टम ही चलता है हम लोग के यहाँ, आगे समझ में, याद रखिएगा इसको। अब इसके बाद बता रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होगा कि जो भी किराना स्टोर होगा या हार्डवेयर का दुकान होगा, उसमें तो देखिएगा उन लोग का बुक जो मिलता होगा, जो खरीदा होगा, जो बाकी उधार के लिए, तो इसका पेज कौन सा होगा, येलो कलर का होगा, और कवर क्या होगा उसमें, रेड कलर का होगा। उसी को हम लोग इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। असल में उसका हर एक देखिएगा, जहाँ बुक जो बुक या बुक का जहाँ दुकान होगा, वहाँ पर जाकर हम कहेंगे कि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम का हमको बुक चाहिए, तो खुद आपको वही यही मिलेगा। पेज क्या करेगा, येलो कलर का देगा, और कवर इसका क्या होगा, रेड का होगा, रेड में उसका कवर होगा। और इसी को हम लोग इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। जो किराना स्टोर, कोई भी शॉप होगा, दुकान होगा, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। कैश सिस्टम हमेशा कहाँ यूज होता है, तो जैसे स्कूल में हो गया, स्कूल का देखिएगा स्लिप आता ना, स्लिप, उसको क्या बोलते हैं, कैश सिस्टम। उसमें डबल एंट्री नहीं होगा, कितना मान लीजिए स्टूडेंट का नाम और जितना आपका अमाउंट दिए हैं 2,000 10,000 जितना दिए वो हो गया, समझे। तो इसको ओनली फॉर वो कैश सिस्टम। देखिएगा डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी जो पुर्जा लगाता है तो क्या होगा, उसमें वो स्लिप दे देता, हो गया आपका, समझे। देखिएगा हम लोग जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो क्या करते हैं, फीस जमा करते हैं, उसका एक स्लिप दे देते हैं, वो कैश सिस्टम। देखिएगा कोई क्लब में, कोई भी क्लब हो, उसका भी हम लोग जो चंदा लेता होगा, इसका मतलब कि वो कैश सिस्टम से लेता है। असल में उसमें डबल एंट्री कौन लिया है उसका पता नहीं है, हाँ कैश आ गया, कौन दिया ये पता है। असल में जैसे यूनियन में कोई भी देखिए, कोई चंदा लोग वसूलता, कोई मस्जिद मंदिर बना लेता है, असल में, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा कैसे सिस्टम छपवाता है कि नहीं। कोई सरस्वती पूजा हो गया, चाहे कोई भी एनीवे चंदा वसूलता है,
तो सीधे क्या करता है, उस पर कैश लिखेगा, कितना है नाम लिखकर उसके बाद एंट्री कर लेगा। तो ये टोटल का टोटल किस में आता है, कैश सिस्टम में आता है। किस में आता है, कैश सिस्टम में। इसीलिए इसका